In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। Hello, dear friends. हेलो प्रिय दोस्तों, How are you all? आप सभी लोग कैसे हो? God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं He wants to bless you. और वो आपको आशीर्वादित करना चाहते हैं। He wants to bless you with the light of the world. वो आपको संसार की ज्योति से भरना चाहते हैं। He wants to bless you with heavenly light. वो आपको स्वर्गीय ज्योति से भरना चाहते He हैं। wants to bless your life with light. वो आपके जीवन को आशीर्वादित करना चाहते हैं ज्योति से। Dear brothers and प्रिय sisters, भाई और बहनों, as we know that Jesus is the light of the world. हम जानते हैं कि संसार की ज्योति प्रभु यीशु है। John 8:12 says, यूहान का 8वां अध्याय 12वां वचन कहता है, Jesus said, यीशु ने कहा, I am the light of the world. मैं इस संसार की ज्योति हूँ। Those who follow me जो मेरा पीछा करेगा will never live in darkness. वो कभी भी अंधेरे में नहीं रहेगा। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, now we see today आज हम देखते हैं the world is living in darkness. ये संसार जो है वो अंधेरे में जी रहा The है। world is living in hatred. ये जो संसार है वो नफरत में जी रहा The है। world is living in revenge. ये संसार जो है बदले की भावना में जी रहा The है। world is living in sin. संसार पाप में जी रहा है। The world is living with a devilish work. संसार जो है शैतानी शक्तियों में जी रहा The है। world is living in addiction. संसार जो है वो व्यसन में जी रहा है The families are broken. और कई परिवार टूट चुके हैं। They are diverse. वो तलाक ले चुके They are हैं living in wrong और वो relations. गलत संबंधों में जी रहे हैं। And everybody need the light of the world. और हर एक को जो है वो उनको ज्योति की जरूरत है And Jesus is the light of the world. और केवल प्रभु यीशु ही संसार की ज्योति है। Jesus says, प्रभु यीशु कहते हैं John 9:5, यूहान के 9वें अध्याय 5वें वचन में, while I am in the world, कि जब मैं संसार में हूँ I am the light of the world. मैं इस संसार की ज्योति हूँ। Dear brothers and sisters. प्रिय भाई और बहनों, And again Jesus और says, फिर यीशु कहते हैं Matthew 5:14, मत्ती का 5वां अध्याय 14वां वचन you are the light of the world. कि आप इस संसार की ज्योति हो। Dear brother sister, प्रिय भाई और बहनों, where once Jesus says, I am the light of the world. कई यीशु कहते हैं कि मैं इस संसार की ज्योति हूँ And then Jesus says again, you are the light of the और world. फिर यीशु कहते हैं कि आप इस संसार की ज्योति हो। Jesus has given us the responsibility to be the light of the world. यीशु ने हमें अधिकार दिया है कि अब इस संसार की ज्योति बन सके। As Jesus was the Son of God, जैसे कि प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के पुत्र थे, He has told us to be the children of God. उन्होंने हमसे भी कहा कि तुम पिता के बच्चे बन जाओ। That's why He says that you are the light of the world. इसलिए वो कहते हैं कि तुम इस संसार की ज्योति हो। How we become the light of the world? तो हम इस संसार की ज्योति कैसे बनेंगे? By knowing that Jesus is the light of the world. कि हम जानकर कि प्रभु यीशु संसार की ज्योति By है, knowing that believing in Jesus is the light of the world. कि विश्वास करके कि प्रभु यीशु इस संसार की ज्योति है। We need to live in holiness. हमें पवित्रता में जीना है, We need to live in truth. हमें सच्चाई में जीना है, We need to live like Jesus lived on earth. हमें जैसे कि प्रभु यीशु ने अपना जीवन इस धरती पर बिताया उसी तरह हमें भी जीवन जीना है। Today we are celebrating All Saints Day. आज हम देखते हैं कि हम सभी संतों का दिन मनाते हैं। And who are saints? और संत कौन है? Saints lived like Jesus. संत जो थे उन्होंने प्रभु यीशु की तरह अपना जीवन बिताया They died like Jesus. और वो प्रभु यीशु की तरह मरे They were martyred for the sake of the gospel. और पवित्र सुसमाचार के लिए अपने जीवन को त्यागा। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, they lived like Jesus. और उन्होंने अपना जीवन जो है प्रभु यीशु की तरह They बिताया। followed the path of Jesus. उन्होंने प्रभु यीशु के रास्ते का पीछा किया। That's why we see today so many churches in the world. इसलिए हम देखते हैं कि इस दुनिया में कहीं जो कलीसिया है, And that's why Jesus was set an example through saints to us. और उसी तरह प्रभु यीशु ने एक संत की तरह हमें एक उदाहरण दिया। So we should all be like saints in this world. तो हमें भी इस संत का जीवन इस दुनिया में बिताना Our है। family should be like a saintly family. हमारा परिवार जो है वो संत की तरह एक जीवन बिताने की जरूरत है। Today the world is in darkness. आज हम देखते हैं कि संसार अंधेरे में जी रहा Today है। the family living in darkness. आज हम देखते हैं कि परिवार अंधेरे में जी रहे हैं There is war all around. और हर जगह लड़ाई चल रही है। Countries fighting another country. एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं There is greed in this world. और इस संसार में लालच में लोग डूबे हुए हैं There is lust and adultery in this world. और इस संसार में व्यभिचार और व्यभिचार लोग कर रहे There हैं। is hatred in this world. इस संसार में हम देखते हैं कि नफरत है। We see the same sex marriage in this world. हम देखते हैं कि एक ही लिंग के लोग जो है वो शादी करते हैं And it is all darkness in this world.
और ये ही इस संसार के अंधेरा है। And Jesus says, you are the light of the world. और यीशु कहते हैं कि तुम इस संसार की ज्योति हो। Your life should be like Jesus on earth. और हमारा जीवन जो है वो प्रभु यीशु की तरह इस धरती पर होना Your चाहिए। family should be like Jesus on earth. हमारा परिवार जो है उन्होंने प्रभु यीशु की तरह जीना है। You should be a hope to all humanity. और हम सभी मनुष्य के लिए एक उदाहरण बनना है। Like Jesus was hope. जैसे कि प्रभु यीशु एक आशा थे। Dear brother sister, प्रिय भाई और बहनों, many years ago, कई साल पहले I was living in darkness. मैं अंधेरे में जी रहा था I was supposed to die. और मैं मरने वाला था I was supposed to lose my life. और मैं अपना जीवन खोने वाला था। But when I experienced the love of Jesus, पर जब मैंने प्रभु यीशु का प्रेम का अनुभव किया, when I accepted Him as my Lord and Savior, जब मैंने उनको स्वीकारा कि वही मेरे बचाने वाला सच्चे परमेश्वर when I है, follow His path, जब मैंने उनके मार्ग का पीछा किया started living on His word, और इस संसार में जब मैं जीने लगा, started believing the word of जब Jesus, मैं उनके वचनों पर विश्वास करने लगा I started living a life of Jesus और मैं प्रभु यीशु की तरह अपना जीवन and बिताने लगा experiencing the true joy in this world today. और इस संसार में मैं आज सच्ची खुशी में जी रहा हूँ, That joy the world cannot give it to you. जो इस संसार हमें जो खुशी नहीं दे सकता। I'm living true peace of Jesus today. मैं प्रभु यीशु के सच्चे शांति में जी रहा That हूँ, peace that world cannot give it जो to you. संसार शांति नहीं दे सकती। Dear brother sister, प्रिय भाई और बहनों, that's why Jesus is the light of the world. इसलिए प्रभु यीशु संसार की ज्योति है। As we're celebrating the festival of light, हम देखते हैं कि हम जो ज्योति का त्योहार मनाते हैं and Jesus is the light of the world. और प्रभु यीशु जो इस संसार की ज्योति है The whole world need light today. और संपूर्ण संसार को ज्योति की जरूरत So है। Jesus can give them light, केवल प्रभु यीशु ही उन्हें ज्योति दे सकते and हैं Jesus can give them life. और उनको प्रभु यीशु ही जीवन दे सकते Dear हैं। brother sister, प्रिय भाई और as बहनों, many years ago, कई साल पहले I promised Lord Jesus मैंने प्रभु यीशु को प्रॉमिस किया था that I give my life to you. कि मैं अपना जीवन जो है वो आपको दूंगा, I'll never go into sinful फिर ways. से मैं कभी पाप में नहीं गिरूंगा I'll never go against you. और मैं कभी भी आपके विरुद्ध में नहीं Since जाऊंगा। that day, और वही दिन से many years ago, कई साल पहले I given my life to Jesus. मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया Started living in holiness. और मैं पवित्रता में जीने लगा Started living in prayer. और मैं प्रार्थना में जीने लगा Started living in a family love. और मैं अपने पारिवारिक प्रेम में जीने लगा I started living serving the humanity, poor and needy people. और मैं जो गरीब है, जो दीन है, उन लोगों की मैं सेवा करने And I लगा experienced the power of Jesus in my life. और फिर मैं प्रभु यीशु का सामर्थ अपने जीवन में अनुभव करने लगा। Every Christian has a responsibility to take the light of Jesus all over the world. हर एक क्रिस्ती का कर्तव्य है कि प्रभु यीशु की ज्योति को इस संसार में फैलाए। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, Revelation chapter 12 says, प्रकाश ग्रंथ में 12वां अध्याय कहता है devil is an accuser. कि शैतान जो है वो दोष लगाने आया है He is an accuser of all believers. और सभी विश्वासियों पर वो दोष लगाता है। He is not an accuser of the world, वो संसार पे दोष लगाने वाला नहीं but he है, is the accuser only of the believers. पर केवल जो विश्वासी लोग हैं उन पर दोष लगाता है। That's why we all believers, इसलिए हम सब जो विश्वासी हैं, we are responsible as the light of the world. हम जो है वो संसार की ज्योति के लिए हम हमारा कर्तव्य है। We should be responsible to the light of Jesus on earth. हमें जो इस संसार में प्रभु यीशु की ज्योति को फैलाना है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, light of the world is the love of God. जो संसार की जो ज्योति है वो परमेश्वर का प्रेम है। Light of the world is holiness. संसार की ज्योति जो है वो पवित्रता है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, as we saw Job, हम देखते हैं कि अय्यूब chapter में 1, पहला अध्याय Satan went to God शैतान जो है वो परमेश्वर के पास गया and God told him, और परमेश्वर ने उससे कहा, he saw Job, उसने अय्यूब को देखा how he offering sacrifice for me every day. कि वो कैसे जो अपना अर्पण जो है वो अर्पित कर रहा था। How his family is praying to me. उनका परिवार जो है कैसे प्रार्थना कर रहा था How he is living in fear of God. और वो कैसे परमेश्वर के डर से जी रहा How he is living in था holiness. और कैसे पवित्रता में अपना जीवन बिता रहा So था। Job's life was an example to God's life on earth. तो अय्यूब का जो जीवन का जो उदाहरण था वो एक इस संसार में परमेश्वर की ओर से एक उदाहरण था। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, we should see how Job lived. तो हमें देखना है कि अय्यूब ने अपना जीवन कैसे बिताया। In the hour of suffering, जब तकलीफ का समय था he still started praising God. फिर भी उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की He started giving glory to God in all his life. और अपने जीवन भर वो परमेश्वर को महिमा देता रहा। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, we know हम देखते हैं suffering comes in our life. कि पीड़ाएं हमारे जीवन में आती है, Failures comes in our life. हमारे जीवन में असफलताएं आती है, Crisis comes into our life. हमारे जीवन में तंगियां आते We हैं। should never give up. हमें हारना नहीं है, We should keep on praising God. हमें केवल परमेश्वर की स्तुति करते रहना We है। should glorify God in all things. हर समय हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, as we know,
हम जानते हैं Mark 12:30 says, मार्कुस का 12वां अध्याय 30 वचन कहता है, love your God with all your mind, heart and soul, अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन से, दिल से और आत्मा से प्रेम and करो love your neighbor as you love yourself. और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। We see we pray to God, हम देखते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, we see we go to church, हम कलीसिया में जाते हैं, and we still do not forgive our brothers and sisters. पर हम फिर भी अपने भाई बहन को क्षमा नहीं कर पाते। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, Jesus says, प्रभु यीशु कहते when you हैं come to the altar of God, कि जब आप परमेश्वर के सामने आते हो, forgive everybody, हर एक को क्षमा करो, settle everything with your brothers and sisters, अपने भाई बहन के साथ सब समझौता कर लो, forgive each other, एक दूसरे को क्षमा करो and offer your offering to the altar of God. और फिर अपना अर्पण जो है वो परमेश्वर को अर्पित If करो। we don't do that, अगर हम ऐसे नहीं करेंगे we may be praying by tongue, तो हम अपने जुबान से प्रार्थना कर रहे but हैं, there will be darkness in the heart, पर फिर भी हमारे दिल में अंधेरा होगा, there will be sadness in the heart. हमारे दिल में निराशा We होगी, cannot accept Jesus into our heart. हम प्रभु यीशु को अपने दिल में स्वीकार नहीं कर We cannot पाएंगे, experience the love of Jesus into our heart. हम परमेश्वर प्रभु यीशु के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। Jesus stays into your heart. यीशु हमारे हृदय में रहते हैं, We cannot see our mind, हम अपने मन को नहीं देख सकते, we cannot see our heart, हम हमारे हृदय को नहीं देख we cannot सकते, see our soul, हम हमारी आत्मा को नहीं देख सकते, but we can see our neighbors. पर हम अपने पड़ोसी को देख सकते हैं। Who are my neighbors? तो हमारा पड़ोसी कौन है? The one who next to me, जो मेरे अगल में है, my family members, मेरा परिवार, my friends, मेरे दोस्त, my relatives, मेरे रिश्तेदार, my companions, मेरे जो लोग हैं, my neighbors, मेरे पड़ोसी, my workplace, मेरे जो काम काज में जो लोग हैं वो, my school place, मेरे जो स्कूल की जाते हो my आप, college friends, मेरे कॉलेज के दोस्त, wherever I am going, जहाँ पर भी मैं जाता wherever I हूँ, am traveling, जहाँ पर भी मैं सफर करता हूँ, every person next to me is my neighbor, हर व्यक्ति जो मेरे बाजू में है वो मेरा पड़ोसी and I है need to love them. और मुझे उनसे प्रेम करने की I need to जरूरत है accept them as they are. और वो जैसे भी है उसको मुझे स्वीकार करना I need to है forgive them. और मुझे उनको क्षमा करने की जरूरत This है is the most important commandment of Jesus. और ये सबसे जरूरी आज्ञा है परमेश्वर की। And Jesus said, और यीशु ने two कहा most important commandments. दो सबसे जो महत्वपूर्ण आज्ञा है, Mark 12:30-31. मार्कुस का 12वां अध्याय 30 और 31 वचन, Love your God with all your mind, heart and soul. अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन से, दिल से और आत्मा से प्रेम करो And love your neighbor as yourself. और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, the most important commandment. ये सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है। We see today the world हम आज देखते हैं कि संसार living in hatred and greed, नफरत और लालच में जी रहा है and they are not loving each other. और वो एक दूसरे से प्रेम नहीं करता, They are fighting with each other. एक दूसरे से लड़ते हैं And this message is for them. और यही जो है संदेश उनके लिए है That love yourself, कि अपने आप से प्रेम करो, love your neighbors अपने पड़ोसी से प्रेम as you करो love yourself. जैसे आप अपने आप को प्रेम करते Dear हैं। brothers and sisters, प्रिय भाई और and that is बहनों, the true meaning of you are the light of the world. और यही एक सच्चा मतलब है कि तुम इस संसार की ज्योति हो। Jesus says you are the light of the world, यीशु ने कहा कि तुम संसार की ज्योति so हो, you are important too as the light of the world. तो हमें ये महत्वपूर्ण है संसार की ज्योति बनने के Dear लिए। brothers and प्रिय sisters, भाई और बहनों, that's why the light of the world means you need to love your neighbors. तो इसलिए संसार की ज्योति यानी आपको एक पड़ोसी से प्रेम करना है। We see today we are celebrating All Saints Day. हम देखते हैं कि आज हम संतों का दिन मनाते हैं We see tomorrow we are celebrating All Souls Day. और कल हम देखेंगे कि हम आत्माओं का दिन मनाएंगे। You know, people whom we have not forgiven yet, तो हम देखते हैं कि जिन लोगों को आज तक हमने क्षमा नहीं किया we है, need to forgive them today. हमें उनको आज क्षमा करने की No जरूरत matter है। whatever hurt they had given us, कोई बात नहीं उन्होंने कोई भी हमें तकलीफ दी हो, as they are living or dead, वो जिंदा है या मर चुके हैं, they might be your forefathers, वो हमारे पूर्वज हो सकते हैं, they might be your grandfathers वो and हमारे mothers, दादा नाना नानी हो सकते they हैं, might be your mother and father, वो कहीं हमारे माता और पिता हो सकते they might be हैं, elder brothers and वो sisters, हमारे बड़े भाई और बड़े बहन हो they सकते may be हैं, your वो relatives, हमारे रिश्तेदार हो सकते they may be हैं, your neighbors, वो हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, whoever they may be. कोई भी वो हो, We need to pray for their souls. पर हमें उनके आत्मा के लिए प्रार्थना करनी We है। need to offer mass for their souls. हमें उनके आत्मा के लिए मिसा बलिदान समर्पित करना During है this All Souls Day, और इस आत्मा के दिन के we'll pray for all the souls हम सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे who died in accident, जो हादसा में मर गए who हैं, died in war, जो लड़ाई में मर गए, who died without the will of the Father. जो परमेश्वर की इच्छा के बिना मर गए, Children died in abortion. जो बच्चे गर्भपात से मारे गए Dear हैं। brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, we need to pray for all these souls in this इन world. सभी आत्माओं जो है संसार के, हम उनके लिए प्रार्थना करनी है। Genesis chapter 1:3 says, उत्पत्ति का पहला अध्याय 3 वचन कहता है,
In the beginning, आदि में when the earth was formless, जब धरती उबड़ खाबड़ थी there was darkness all over the world. और सब और अंधेरा था, And the Lord said, और परमेश्वर ने कहा, the first thing created, जो पहला चीज जो उन्होंने रचना की, let there be light around. उन्होंने कहा कि वहाँ पे उजाला हो जाए, And there was light. और सभी जगह उजाला हो And गया। after that, Lord created different things. और फिर उसके बाद परमेश्वर ने अलग अलग जो चीजें उनकी रचनाएं की, And after the light, और उजाले के बाद other things were created. सभी दूसरे चीज जो है वो वर्षाए गए थे। And then He created man in His own image. और फिर उन्होंने मनुष्य को रचा अपने प्रतिरूप में, And on the seventh day He rested. और 7वें दिन उन्होंने आराम किया। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, same thing उसी तरह happens in our life. हमारे जीवन में होता है When God light come into our life, कि परमेश्वर की ज्योति जब हमारे जीवन में आती it है, takes time to create everything into our life. तो उसके लिए समय लगता है कि हर एक चीजों की हमारे जीवन में रचना होने It के takes time to make us good human being. तो उसके लिए समय लगता है कि हम एक अच्छे व्यक्ति बन It जाए। takes times to become perfect in God's eyes. तो उसके लिए समय लगता है कि हम परमेश्वर की आंखों में एक अच्छे इंसान बन जाए। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, that's why we need to wait for the Lord. इसलिए हमें परमेश्वर के लिए इंतजार करना है, And God in His own time will bless you with all things. और परमेश्वर अपने समय में हमें हर एक चीज से आशीर्वादित करेंगे। Keep on praying, हमें केवल प्रार्थना करनी है, trusting on the Lord. परमेश्वर पे विश्वास करना है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, as in Psalm 119, 105 says, हम देखते हैं कि स्तोत्र संहिता 119 अध्याय 105 वचन कहता है Your word is a lamp to my feet. कि तुम्हारा शब्द मेरे पैरों के लिए ज्योति है। Word of God is a lamp to our feet. परमेश्वर का जो वचन है हमारे चरणों के लिए जो है ज्योति है। That's why we should read the word of God. इसलिए हमेशा हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना We है, should listen to the word of God. हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना है, Every word spoken on the altar, और हर एक जो शब्द जो वेदी पर जो बताए जाते हैं, every word spoken by the preacher, हर एक शब्द जो प्रचारक के द्वारा हमें बताए जाते हैं, every word of God is a lamp to our feet. हर एक जो परमेश्वर के शब्द जो है वो हमारे पैरों के लिए ज्योति। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, John chapter 1:4 says, यूहन्ना का पहला अध्याय 14 वचन कहता है, In Him was life, उसी में जीवन था, and the life was light of the man. और जो जीवन था वो ज्योति थी मनुष्य के लिए। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, that's why Jesus' life is light for us. इसलिए प्रभु यीशु का जो जीवन है हमारे लिए ज्योति है। Whatever Jesus lived life जो भी प्रभु यीशु ने अपने जीवन बिताया in the New Testament, नए करार में, whatever Jesus did, जो भी प्रभु यीशु ने किया, it is like the light for us. वो एक ज्योति के रूप में हमारे And if लिए we है। walk on that light, और जब हम उस ज्योति पर चलेंगे, we'll never live in हम darkness. कभी भी अंधेरे में नहीं Dear जिएंगे। brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, Matthew 25:35 to 40 says मत्ती का 25वां अध्याय 35 से 40 वचन कहता है, that whatever you do to others, you done to me. जो भी तुम दूसरों के लिए करोगे वो मेरे लिए तुम कर रहे हो। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, one day एक दिन after finishing my prayer meeting मैं अपने प्रार्थना जब पूरा करके जब जा रहा था, on Friday शुक्रवार के दिन, afternoon time, दोपहर का समय था, 4:30, 4:30 बज रहा था, when one man was completely naked. एक जो व्यक्ति था वो निवस्त्र होकर रास्ते पर चल रहा था, He was completely naked वो पूरा निवस्त्र था, and he was blocking the main road of the signal. और वो एक बीच सड़क पर खड़ा होकर उसने पूरा उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जैम हो गया था। And some people are beating with a stick. और कुछ लोग जो थे उसे लकड़ी से मार रहे थे, Some people are giving bad words. कुछ लोग उसे गाली दे रहे Some थे, people were shouting at him. कुछ लोग उस पर चिल्ला रहे थे, But I got very pity upon him. पर मुझे उस पर दया आ गई, And I took one pair of clothes और फिर मैंने एक जोड़ी कपड़े का from the लिया prayer hall प्रार्थना के हॉल से, and went to him. और मैं उसके पास गया, And I told him, और मैंने उससे कहा Jesus has sent this cloth to you. कि यीशु ने आपके लिए कपड़े भेजे हैं। And he looked at me, और फिर वो मेरे पास देखने looked लगा, at the sky. और वो आसमान की ओर देखने He started लगा, walking again. और फिर वो चलने लगा, Started walking again and again. फिर वो आगे आगे चलने I लगा, was following him. और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा And I था, was asking him to wear these और मैं clothes. उससे कह रहा था कि ये कपड़े पहन लो, He was following, going ahead again and again. और फिर वो आगे आगे चलने लगा, He went near the church. और फिर वो चर्च के पास पहुंचा, He went, standing outside the church. और चर्च के बाहर आकर वो खड़ा हो गया, Orlam Church. और लेम At चर्च the gate. गेट पर, And I told him, please wear these clothes now. और फिर मैंने उससे कहा कि प्लीज अभी ये वस्त्र तुम पहन लो, And then slowly he wear that pant and shirt. और फिर उसने धीरे से वो पैंट और शर्ट को पहन He was लिया, a tall guy.
और वो एक लंबा व्यक्ति था। He was having big hairs. उसके जो बाल थे वो लंबे थे And he started walking from there. और फिर वहां से वो चलने He लगा looked at me. और वो मेरे ओर देखने लगा He looking at the church. और वो चर्च की ओर देखने लगा। And I decided to go to that mass on that day. फिर मैंने निर्णय लिया कि उस दिन से कि मैं मिसा बलिदान में भाग लूं। And the evening mass was there. और शाम का समय में जब मिसा बलिदान वहाँ पर चल रहा था And the same word was spoken on the altar that day. और उस दिन वही परमेश्वर का वचन वहाँ पर बताया गया And I was touched by that word. और उस शब्द से मैं मुझे स्पर्श हुआ And I felt that Jesus is the living God. और फिर मुझे ऐसा विश्वास है कि प्रभु यीशु जो है वो जीवित परमेश्वर है। Whatever we do, जो भी हम करते हैं He come and speak to us to His word. वो हमसे अपने शब्दों के द्वारा बातें करते And the हैं altar that word was spoken. और वही वेदी पर वो वचन बताए गए थे उस दिन। Matthew 25:35 to 40. मत्ती का 25वां अध्याय 35 से 40 वचन। When I was hungry, जब मैं भूखा था He gave me to eat. तुमने मुझे खिलाया, When I was thirsty, जब मैं प्यासा था He gave me to drink. तुमने मुझे पानी पिलाया, When I need clothes, जब मुझे कपड़े की जरूरत थी You clothed me. तुमने मुझे वस्त्र पहनाया, When I was sick, जब मैं बीमार था You took care of me. तुमने मेरे देखभाल की, When I was in prison, जब मैं बंदी गृह में था You visited me. तुम मुझे मिलने आए। And then the person told to Lord, और फिर उस व्यक्ति ने परमेश्वर से कहा When I did this to you, sir, कि मैंने तुम्हारे साथ कब किया। whatever you did to some of the person in earth, तो परमेश्वर ने कहा कि जो भी तुम इस धरती पर कोई भी व्यक्ति को अगर तुम जो करते हो, whatever you done to one of the men on this earth, अगर कोई भी व्यक्ति को तुमने कुछ भी दिया हो you done to me. तो तुमने मुझे दिया है। Now come to me तो अब मेरे पास आओ and enter in my kingdom. और मेरे राज्य में प्रवेश करो। Dear brother, sister, प्रिय भाई और that बहनों, word was touched to me. तो वो शब्द मुझे स्पर्श हो गया। I felt that living God sent this man in the form of God. This man came and tested me. तो मुझे ऐसे लगा कि जीवित परमेश्वर ने इस व्यक्ति को भेजा ताकि वो मुझे जांचे। And dear brother, sister, और प्रिय भाई और though बहनों, everybody was beating with a stick, और मैं देखा कि कई लोग उनको लकड़ी से मार रहे थे। everybody was pushing him. हर एक व्यक्ति उसको धक्का मार रहा था Somebody was giving bad words. और कुछ लोग उसे गाली दे रहे And I थे। went there, be near him and told him, God has sent these clothes to you. और मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ये वस्त्र भेजे हैं। Dear brother, sister, प्रिय भाई और we don't बहनों, know what phase God will come to us. हम नहीं जानते कि कौन से रूप में परमेश्वर हमारे सामने We आएंगे। don't know what way God sends somebody to us. हम नहीं जानते कि किस तरह परमेश्वर हमारे पास किसी व्यक्ति को भेजेगा To test our faith. ताकि हमारे वो विश्वास को जांच Dear सके। sister, प्रिय भाई और बहनों, Be ready all the time. हर समय तैयार रहो। God can send somebody like this. परमेश्वर किसी व्यक्ति को भी आपके पास भेज सकता God can है come in any form. और परमेश्वर किसी भी रूप में आपके पास आ सकता है। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, That's why the word of God says, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, Jesus says, यीशु कहते हैं You are the light of the world. कि तुम संसार की ज्योति हो। We need to live as light of the world. तो हमें संसार की ज्योति का रूप तरह में जीना है। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Praise you, Jesus. महिमा हो आपके यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, we'll pray today. अब हम प्रार्थना करेंगे। We pray for all the souls. हम सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना Pray करेंगे। for all the human beings. हर एक मनुष्य जाति के लिए प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, we thank you for this day. हम इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। We thank you for living till today. हम धन्यवाद देते हैं कि आज तक हम जीवित हैं। We thank you for the food you had given us. हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें खाने के लिए भोजन दिया Thank you for है। the water we are drinking. जो आपने हमें पानी दिया पीने के लिए उसके लिए धन्यवाद देते Thank you for हैं। every breath we are taking. जो भी हम सांस ले रहे हैं उस सांस के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you for a life as a gift on earth. जो आपने हमें जीवन का दान दिया है उस जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you for each and every family member. हर एक परिवार के सदस्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते Thank you हैं। for our neighbors. हमारे पड़ोसियों के लिए धन्यवाद देते Thank you हैं। for our job. हमारे नौकरी के लिए धन्यवाद देते Thank you हैं। for our business. हमारे कारोबार के लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you for every blessing you've given us. हर एक जो आपने हमें आशीर्वादित किया उन सारे आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देते हैं। Everything is a gift from God. हर एक जो है वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए दान है। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Lord प्रभु Jesus, यीशु, we pray for all the people हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं who have died in this world. जो इस संसार में मर गए हैं। Our near and dear ones. हमारे जो करीबी लोग हैं, Our family members. हमारे परिवार के सदस्य, Our people around. हमारे जो पास के लोग हैं And all the people who died in war. और जो भी लोग लड़ाई में मर गए, The people died in Corona.
जो कोरोना में मर गए हैं, People died with various ways. जो कई अलग अलग तरीकों से जो लोग मर गए हैं, Let all the soul be in उन peace. सभी आत्माओं को शांति प्रदान हो। Every soul rest in peace. हर एक जो आत्मा है वो शांति से परमेश्वर के राज्य में आ जाए। Lord प्रभु Jesus, यीशु, bless all the souls. हर एक आत्माओं को आशीर्वादित कीजिए। Souls who are in purgatory. जो सोल परगेटरी में है, Souls who are restless. जो आत्माएं जो निस्वस्थ है, Souls who are restless. जो आत्माएं निस्वस्थ है, Souls who are suffering. जो आत्माएं पीड़ित है, Let every soul be in peace. सभी आत्माएं शांति में हो जाए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, forgive them. उन सभी लोगों को क्षमा कीजिए। Have mercy upon them. उन सभी लोगों पर दया कीजिए। Lord प्रभु Jesus, यीशु, let your blood come upon them. आपका पवित्र लोग उन सभी लोगों पर आ Let जाए। your holy blood come upon them. आपका पवित्र लोग उन सभी लोगों पर आ जाए। You purchased us by your holy blood. आपने आपके पवित्र लहू द्वारा हमें खरीदा है। By your wound. आपके घाव के द्वारा, By your wound. आपके घाव के We द्वारा are healed. हम चंगे हो गए हैं। Lord प्रभु Jesus, यीशु, we pray for all the people हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते who हैं are suffering in this world, जो इस संसार में पीड़ित who हैं, are living in darkness, जो अंधेरे में जी रहे who are हैं, living in जो hatred, नफरत में जी रहे हैं, who are living in war. जो लड़ाई में जी रहे हैं। Let them all believe in you. वो सभी लोग आप पर विश्वास करने Let them लगे। all fill with your वो love. सभी लोग आपके प्रेम से भर Let जाए। them all fill with your peace. वो सभी लोग आपकी शांति से भर Let जाए all experience the light upon them. और वो आप सभी लोग आपके ज्योति का अनुभव कर सके Let अपने them come पर। out of वो darkness. सभी लोग अंधेरों से बाहर आ जाए। Lord प्रभु Jesus, यीशु, you created all people in your image. आपने सभी लोगों को अपने प्रतिरूप में बनाया। Give them grace to live like you. उन सभी लोगों को अनुग्रह दीजिए ताकि वो आपकी तरह जी सके। Give them grace to become holy. उन सभी लोगों को अनुग्रह दीजिए ताकि वो पवित्र बन Give जाए। them grace to become prayerful. आप उन सभी लोगों को अनुग्रह दीजिए ताकि वो प्रार्थना में बन Give जाए। them grace to become obedient to the Father. उन सभी लोगों को अनुग्रह दीजिए ताकि वो पिता की इच्छा को पूरा कर सके। Bless them the gift of prayer. उन सभी लोगों को प्रार्थना के वरदान से भर दीजिए। Lord प्रभु Jesus, यीशु, bless all human beings. सभी मनुष्य जाति को आशीर्वादित Bless all कीजिए। creation. सभी रचनाओं को आशीर्वादित Bless कीजिए। all souls. सभी आत्माओं को आशीर्वादित I कीजिए। need your उन blessings. सभी लोगों को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। Love of Jesus is flowing in your life. परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में बह रहा है। Love of Jesus is touching you and healing you. परमेश्वर का प्रेम आपको स्पर्श कर रहा, आपको चंगाई दे रहा है। The light of Jesus is coming upon you. प्रभु यीशु की ज्योति आप सभी लोगों पर आ रही है Darkness is going away from you. और अंधेरा जो आपके जीवन से जा रहा है, All your hatred, everything going away from you. सारे नफरत आपके जीवन से निकल रहे हैं You're filling with God's love. और आप परमेश्वर के प्रेम से भर रहे हो। Every sickness is going away from you. हर एक बीमारी आपके अंदर से निकल रही है। Repent. पश्चाताप कीजिए। Repent. पश्चाताप कीजिए। Ask forgiveness of your sin. अपने पापों की क्षमा मांगिए। Whatever sins you have committed, जो भी पाप आपने किए हैं, confess. पश्चाताप कीजिए। Confess. पश्चाताप कीजिए And receive the forgiveness of your sins. और पापों की क्षमा पाइए। Blood of Jesus is flowing over you, प्रभु यीशु का लहू आप पर बह रहा है, flowing your family, आपके परिवार पर बह रहा flowing है, your sickness. आपकी बीमारियों पर बह रहा You है। are healed. आप चंगे हो रहे You are हो, protected. आपको रक्षा मिल रही You are है, delivered from all the darkness. आपको हर एक अंधेरे से छुटकारा मिल रहा You are है a new creation in God. और आप परमेश्वर में नए प्रतिक्रिया बन गए हो You become the light of the world. और इस संसार के आप ज्योति बन चुके हो। Thank you, Jesus, धन्यवाद प्रभु यीशु, for touching us, आपने हमें छुआ, for healing us, आपने हमें चंगाई for दी, blessing us. आपने हमें आशीर्वादित किया। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, You are the light of the world. आप इस संसार की ज्योति हो, Make us the light of the world. हमें भी संसार की ज्योति बनाओ। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
People are suffering today. आज कई लोग पीड़ित हैं People are waiting for the light. और कई लोग जो है वो ज्योति के लिए इंतजार कर रहे हैं The light is Jesus. और ज्योति केवल प्रभु यीशु है। The light came upon this earth 2000 years ago. ये ज्योति जो इस संसार पर 2000 साल पहले आई, Those who accepted Him, जो भी उनको स्वीकार करेगा they are living in light वो ज्योति में जिए and they have life in them. और उनमें जीवन आ जाएगा। Very moment, इस समय experience अनुभव the कीजिए light of Jesus. प्रभु यीशु की ज्योति को Experience Jesus in your life और प्रभु यीशु को अपने जीवन का में अनुभव कीजिए and you will receive life. और आप जीवन प्राप्त करोगे। Jesus is coming into your life. प्रभु यीशु आपके जीवन में आ रहे He's हैं coming in the form of light और उजाले के रूप में वो आपके जीवन में and you आ रहे receive हैं life. और आप जीवन प्राप्त करोगे। In Jesus' name यीशु के नाम में we pray. हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन Amen. आमीन Amen. आमीन। Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। जय श्री जय श्री मन का दीप जला जीवन दीप जला ख्वाबों में खोया है जाग जरा मत वाले ख्वाबों में खोया है जाग जरा मत वाले मन का दीप जला